आज मैं आपको हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला किसे कहते हैं, उसको किस तरह से वर्गीकृत किया गया है उसके बारे में बताऊंगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे दो प्रकार से विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। इसे वॉवेल और कॉन्सोनेंट के नाम से जाना जाता है। अगर हम उच्चारण के आधार पर देखेंगे, उसमें 45 वर्ड यानी 45 वर्ड होते हैं, जिसमें 10 आपके स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। साथ ही साथ अगर लेखन के आधार पर देखेंगे तो 52 वर्ड होते हैं, इसमें 13 आपके स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं और 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। इस तरह से 52 लेखन के आधार पर होते हैं। अब समझते हैं जो स्वर होते हैं वो 3 तरह से विभाजित किए गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और अयोगवा। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो 4 होते हैं, जिन्हें जिन्हें छोटा, छोटी, बड़ा, छोटा ऊ और वी इस नाम से जाने गए हैं। 4 वर्ड होते हैं। और अगर दीर्घ स्वर की बात करेंगे, वो बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, बड़ो ओ और छोटा ओ, इस तरह से 7 वर्ड होते हैं। और 2 वर्ड अयोगवा होते हैं, जिसे अनुसार और विसर्ग के नाम से जानते हैं, छोटी अंग और बड़ी अंग। इस तरह से टोटल 4, 7, 11 और 2 13 आपके वर्ड लेखन के आधार पर होते हैं। जबकि हम बात करेंगे उच्चारण के आधार पर, अयोगवा को हटा दीजिए और री को हटा दीजिए, टोटल 10 वर्ड रह जाएंगे जो आपके उच्चारण के आधार पर विभाजित किए गए हैं। और 35 आपके व्यंजन जो होते हैं, कॉन्सोनेंट जो होते हैं, वो किस तरह से होते हैं, क च ट प ऐसे याद करते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अगर इसमें देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 यानी 25 ये और 2 ये 27 ड और ढ। तो इस तरह से ये हमारे 27 स्पर्श कहे जाते हैं, यानी 27 वर्ड। इसमें आप देखेंगे कि 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, यानी 27 और 4 आपके कितने होते हैं, 31 हो जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो भी 4 होते हैं। इस तरह से अगर टोटल अगर वर्ड की बात करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 35 वर्ड हो जाते हैं। इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अल्प प्राण वो होते हैं जिसको बोलने पे अल्प वायु निकलती है, हल्की कम वायु निकलती है, वो हमारे ये सब होते हैं। यार अलावा यानी पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और 5वें वर्ग, यानी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे वो सब के सब अल्प प्राण कहे जाते हैं। और दूसरे चौथे ग्रुप के रहेंगे वो आपके महाप्राण कहे जाते हैं। साथ ही साथ इसमें टोटल मात्राएं 12 होती हैं और आगत वर्ड जा और फा होते हैं। इस तरह से जो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छत्र, ज्ञ और स्र, और जो मिलके बनने होते हैं का और सा से, तो ये छ हो गया, त और रा से तो त्र, और ज और रा से तो ज या, और सा और रा से स्र। इस तरह से 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी कि हिंदी वर्णमाला की किस तरह से कैटेगरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।